सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना ही मस्ती किया था जब हम लोग गए थे अपने ट्रिप पर। सो मैंने एक इसका छोटा सा क्लिप भी डाला हुआ था जो कि आपने शायद देखा भी होगा या नहीं भी देखा होगा, तो जाकर देख लीजिएगा। तो आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं शिमला मनाली वगैरह कहीं भी, अपने जैसे न्यूली मैरिड होता है तो कपल्स हर जगह घूमने कहीं ना कहीं तो जाता ही है। मैं भी, हम लोग भी गए थे घूमने बेसिकली। एक तो वहाँ की चीज़ें हैं कि जो जिसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको, मनाली के बारे में या फिर शिमला, आप लोग उधर जाएंगे तो एक चीज़ें है हिमाचल प्रदेश में, मतलब घूमने की बहुत सारी जगह है। और वैसे तो हम लोग मई जून के महीने में गए थे तो उस टाइम अपने तरफ बहुत गर्मी थी, बट उधर बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। तो जैसे ही हम लोग रास्ते से पहुँचे, आप लोग कहीं भी रहे, अगर आप लोग घूमने का प्लान कर रहे हैं मनाली साइड, तो आप लोग को सबसे पहले तो आप लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दिल्ली जाना पड़ेगा। और दिल्ली से ही आपको कोई भी बस वाला लेकर जाएगा, जो कि सेमी मतलब बस होता है, सेमी स्लीपर करके बस होता है, जो कि आप लोगों को वहाँ से वो ट्रैवल्स वाले आपको भेज देते हैं। किसी भी, मतलब आप लोगों की बुकिंग होगी तो, नहीं बुकिंग होगी तो ऑफ़लाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और फिर वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। और हम लोग भी कुछ इसी तरह से गए थे वहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग भी पहले ऑनलाइन बुकिंग नहीं किए थे, तो हम लोगों का सडनली प्लान बना और सडनली हम लोग वहाँ चले गए। तो हम लोगों ने दिल्ली से बस पकड़ा, सेमी बस वगैरह मिलता है, फिर पूरी नाइट लगती है, फिर मॉर्निंग में होते होते वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा। और बाकी वहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह हैं। मैं आपको दूसरी ब्लॉग्स में भी कुछ चीज़ें दिखा दूँगी, बट अभी मैं कुछ चीज़ों को ही दिखा पाऊँगी, एक ही वीडियोज़ बना पाऊँगी जो कि हम लोग घूमने गए हैं। तो अगर आप लोग घूमने जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। बेसिकली हर कोई जाना चाहता है, क्यों नहीं कोई जाना चाहेगा, इतना अच्छा व्यू जो आता है। और एक चीज़ वहाँ का होता है कि बहुत ही अच्छा मतलब व्यू आता है, कहीं भी देखो बहुत ही सुकून सुकून, क्योंकि वो पहाड़ियाँ वगैरह ये बहुत ही अच्छी लगती है, हर इंसान को ही बहुत प्यारी लगती है, और कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसी जगहों पर। तो हम लोग भी घूमने गए थे, और घूमने जाने के बाद से हम लोगों का सडनली प्लान बना और हम लोग चले गए बस। तो हम लोगों का एक चीज़ होता है कि आप लोग को बुकिंग पहले ही वहाँ का, जब भी आप लोग पहुँचने चाहेंगे तो आपको दिल्ली में ही वहाँ पे आते हैं लोग, पूछते हैं कि आपको कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, तो आपको पैकेजिंग करनी ही पड़ेगी। अब जितनी की भी आपकी हो कैपेसिटी उतना कि आप लोग पैकेजिंग कर लें, ताकि वो टूर आपको जितने दिन रहने हैं उसके हिसाब से आपको पैसे वगैरह बताए जाते हैं। वो आप लोगों को उसके लिए मैं भले अलग से बता दूंगी, बट अभी हम लोगों ने, आपको दिल्ली में ही आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ उतरने के बाद से आपको नहीं मिल पाती है। रेयरली कभी कभी मिल जाती है, बट हमेशा नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को बुकिंग करके ही जाना चाहिए वहाँ के लिए। और वहाँ पर हम लोग जैसे ही पहुँचने के बाद ठंड तो बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा थी। तो हम लोग वहाँ से, क्या होता है ना कि 3 डेज़ के लिए 4 डेज़ के लिए हम लोग गए थे, मतलब अप्रॉक्स 7 डेज़ लग ही गए थे आने जाने पूरा टाइम मिलाकर। लेकिन वहाँ पे हम लोग मोस्टली रुके थे 3 या 4 डेज़। 4 डेज़ में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट डे आप लोगों को हिडिंबा देवी टेम्पल ही ले जाते हैं घुमाने के लिए, फिर सेकंड डे आपको मॉल रोड साइड ले जाएंगे, फिर थर्ड डे आपको कुल्लू मनाली ले जाएंगे अल्टर टर्मिनल से होते हुए, जो कि हम लोग भी गए थे। तो हम बस इसी का, जहाँ हम लोग स्नोफॉल्स हो रहे थे उधर हम लोग गए थे, जो कि उसे कुल्लू मनाली वगैरह कहते हैं। तो हम लोग बस उसी पर जाने वाले थे। तो हम लोग अभी रास्ते में जा ही रहे थे, क्योंकि एक होता है ना कि वो वाइब लेने के लिए वो बहुत ही प्यारी वाइब होती है, जो कि हम लोग भी जा ही रहे थे वहाँ पे। देखिए मैं कैसे कैसे, मतलब हम लोग रास्ते में रुक रुक के, गाड़ी वाले होते हैं ना वो, जो आप बुकिंग करेंगे तो उसी के साथ वो गाड़ी वाले भी बुकिंग रहते हैं, वो आपको टाइम से आएंगे, टाइम से रिसीव करके, और फिर से वहाँ पर ड्रॉप भी कर देंगे आपके होटल पर। और फिर ये चीज़ें हो गई हैं, फिर से हम लोग मस्ती करते हुए, आप लोग जब भी जाएंगे तो वहाँ पे आप बोलेंगे कार वाले को कि भैया आप हमें यहाँ उतार दो, फ़ोटो लेनी है। वो एक बार भी कुछ नहीं बोलेंगे और वो आपको उतार देते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए आपको मतलब एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी मिल जाती हैं, 5 6 10 जितनी एक्टिविटी करने चाहो कर लो। देखिए हम लोग इतना अच्छे व्यू पे पहुँच गए थे, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू था। मतलब वहाँ पे जाने पर ना, कुल्लू मनाली साइड इतनी, मतलब कुल्लू साइड इतनी ही प्रिटी जगह है ना, लिटरली वहाँ पर चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेंगे, जहाँ पे आप लोग चाहे तो कितना भी एंजॉय कीजिए पूरा दिन। थोड़ी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, बट वहाँ पे एक्टिविटीज़, जैसे कि हम लोगों ने वो एक्टिविटी 5 6 एक्टिविटीज़ की थी, जिसमें से फर्स्ट एक्टिविटी यही था कि स्लाइड करके आना था, मतलब आइस से स्लाइड करके हम लोगों को। और हम लोगों ने इस पर बहुत ही मज़े किए, हम दोनों ने, मतलब काफ़ी ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद से सेकेंड एक्टिविटी होता है ना, जो कि आपको इस पर मतलब स्लाइड करना होता है, खुद से सेल्फ स्लाइडिंग करनी होती है।
तो इसको वैसे मुझे तो आता नहीं है, मैंने अपना वीडियो बनाया था बट मेरा शायद वीडियो डिलीट हो गया। सो इनका मेरे हस्बैंड का था, सो मैंने इनका डाल दिया क्योंकि इनका ऐसे ही आपको करना पड़ेगा वहाँ पे। और फिर से थर्ड जो एक्टिविटीज़ हमारी थी वो थी ये, मतलब क्या कहते हैं इसे मुझे नहीं पता, फ्लोटिंग वगैरह करना कहते हैं बट कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसे ही। तो हम लोगों ने रस्सियों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, मतलब ऐसे ग्लाइड करते हुए। तो हम लोगों ने ऐसे किया, लेकिन इसमें सच में बहुत ही दिल दहलाने वाली, मतलब डर अंदर से बहुत लग रहा था क्योंकि हम लोग बहुत ही हाइट पर थे। आई थिंक 10,000 प्लस हाइट पर हम लोग थे। सो हम लोग जैसे ही उस हाइट पे थे ना, नीचे देखने में बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे थे ना। तो यहाँ पे ये बीच बीच में जहाँ भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो वहाँ पे रुक करके और एक्टिविटीज़ हम लोग को कराते हैं। हम दोनों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि वैसे तुमको कहीं डर वगैरह तो नहीं लग रहा है, बट मैंने बोला मुझे डर क्यों लगेगा ऐसे किसको डर ही लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ में डर लगती है कि खेल लो डर नहीं लगता, लेकिन जब ही रुकने वाली रहेगी बहुत ही तगड़ी रुकती है। तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है। फिर मतलब क्या ही कहें। सो जैसे ही डर लगता है तो हर किसी को डर लगता है, तो वो मेरा भी कॉमन था कि मुझे भी डर लगना था। तो फिर उसके बाद सेकंड राउंड में हम लोगों ने ऐसे फिर से बैठ कर फिर उसके बाद फौजी साहब बोले कि चलो इस बार मैं कैमरा पकड़ता हूँ, तुम आराम से इंजॉय करते जाओ। फिर उसके बाद से क्या हम लोगों ने इस पर बहुत ही, सच में बताया कि एक्सपीरियंस करना ना, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, हर चीज़ को एक्सपीरियंस, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़। ताकि अच्छी चीज़ें होंगी तो हमें काफ़ी अच्छी लगेंगी, और नहीं अच्छी होंगी तो हमें वो चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल जाता है। चाहे कोई चीज़ हो, उसका एक्सपीरियंस हर चीज़ का आप लोगों को लेना चाहिए, और क्यों ना लो। लाइफ है तो एंजॉय तो करना, पता ना आगे क्या हो क्या नहीं, लेकिन अभी अगर टाइम मिलता है तो आप एंजॉय किया कीजिए, क्योंकि क्या जाने कौन कब क्या हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। उसके बाद से हम लोग जैसे ही ऊपर आइस पे चढ़े, कपड़ा वगैरह हम लोग यहाँ, ये एक्टिविटी करने के बाद से हम लोग कपड़ा चेंज करने को मिलता है कि आप लोग जाके अपना कपड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बर्फीले में बहुत पहुँच चुके हैं, क्योंकि आप नॉर्मल कपड़ों पे वहाँ पर नहीं रह सकते। तो इसलिए हम लोग कपड़ा चेंज करके उसके बाद पहुँच गए। और जैसे ही हम लोग गए तो हमको बोले मेरे हस्बैंड, चलो तुमको ऊपर ले चल के, नहीं तो पता चले कि यहीं पे रह जाएगी, ये पूरा दिन खेलती ही रह जाएगी। फिर क्योंकि शाम भी होने वाला था, तो फिर उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारी आइस की मस्ती की थी। मस्ती करने के बाद से फिर हम लोग निकल आए और हम अपने रूम आने के लिए अब जा रहे थे गाड़ी के पास। सो यहीं पे ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हम लोगों ने और क्या क्या किया। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग फ्रेंड्स। और